आप जानते हो क्या हुआ? आज जिस समय इस प्रकार से धुंधकारी कहने लगा, उसी समय गोकर्ण ने सूर्यदेव का ध्यान किया, सूर्यदेव प्रकट हुए। उसी समय गोकर्ण ने सूर्यदेव से कहा कि हे प्रभु, हमारे भाई धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बतलाइए। सूर्यदेव ने कहा, गोकर्ण, अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है कि पावन पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्हें श्रवण कराओ, उसी से उनकी मुक्ति होने वाली है और दूसरा कोई उनके मुक्ति का उपाय नहीं है। शुद्ध जी बोले, ईश्वर, आज उसी समय सारा नियम विधि विधान सूर्यदेव ने बतलाया। आज सारा नियम जान करके सोच पता करके सूर्यदेव उनका ध्यान हुए। गोकर्ण प्रातः काल होते ही सुंदर व्यासासन बना करके बैठ गए, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया और पावन पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ कर दिया। कथा का जब शुभारंभ हुआ, आज उसी समय गोकर्ण जो कि प्रेत योनि में प्राप्त था, हवा के रूप में आया, बड़ी जोर का शोर हुआ। अपने भाई से कहने लगा, भैया बताइए मैं कहाँ बैठ करके कथा श्रवण करूं, क्योंकि मैं शरीर में हूं नहीं, इसलिए बाहर कहीं मैं टिक नहीं सकता। तो उसी समय गोकर्ण ने इशारा किया कि व्यास गद्दी के बगल में एक हरा बांस जो कि घाट का बांस रखा हुआ था, तो गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी, तुम उसी बांस के क्षेत्र में प्रवेश करके बैठ जाओ और कथा को श्रवण करो। आज जब इस प्रकार से कहा, उसी क्षेत्र में बैठ करके गोकर्ण के मुखारविंद से धुंधकारी कथा सुनता रहा। शुभ जी कहते, ऋषिवर, पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फटी, इस तरह से 7 दिन की कथा में उस बांस की 7 गांठ फट गई। और उसके बाद आज वही धुंधकारी सुंदर स्वरूप में प्रकट हो जाता है और आकाश मंडल से सुंदर विमान आया और उसी समय अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके आज धुंधकारी में गोविंद के धाम को चला जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। बोले वृंदावन में हरिलाल की। शुद्ध जी सोनक ऋषि से कहते, ऋषिवर, आज अपने भाई गोकर्ण के मुख से कथा को श्रवण करके धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। हे ऋषिवर, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर सच्चे मन से श्रद्धा विश्वास के साथ हम अपने गोविंद श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करते हैं, इस पावन पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे तो निश्चय ही हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत है ना, इससे हमें एक ही सीख मिलती है कि हमें अपने मन से चिंता को हटाना चाहिए और चिंतन को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण का ऐसे देवता हैं जिनका जन्म जेल खाने में हुआ, जन्म से लेकर के अंत तक संकट पर संकट आता गया, लेकिन कभी हमारे गोविंद श्री कृष्ण उदास होकर के नहीं बैठे हैं, हर समय मुस्कुराते हुए हर संकट का पान करते हुए। इसीलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे दुख का समय आए चाहे सुख, हमेशा मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए और कभी उदास होकर के नहीं बैठना चाहिए, कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, तो निश्चय ही हमारा कल्याण हो जाएगा। बोले वृंदावन में हरिलाल। इसीलिए कहा गया है कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार
सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कर दिया बल में धनी दीन सुदामा